हेलो गाइस, माय नेम इज अमित पांडे और मैथमेटिक्स फैकल्टी एंड यू आर वाचिंग मैथ्स क्लब। तो बच्चों, आज के लेक्चर में देखने वाले हैं कुछ एग्जांपल्स जो कल रह गए थे लास्ट लेक्चर में यूजुअली हमने 2 एग्जांपल्स किए थे जो बहुत ही बेसिक से एग्जांपल्स थे। अब कुछ थोड़े अच्छे एग्जांपल्स करेंगे, 4-5 एग्जांपल्स और अच्छे करेंगे, फिर हम अगले टॉपिक पे चलेंगे। ठीक है, अगला टॉपिक भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो उसी को कंटिन्यू करते हैं। मतलब आप यूँ भी बोल सकते हैं कि लास्ट लेक्चर का ये पार्ट 2 हो सकता है। और अभी जो एग्जांपल्स हो रहे हैं ये कहीं ना कहीं ये काफ़ी अच्छे एग्जांपल्स हैं, थोड़े बड़े हैं। मतलब एक ही एग्जांपल में देखो 4-4 पार्ट है। अभी पहला एग्जांपल मैंने लिख दिया है, यहाँ पे 4 पार्ट हो रहे हैं टोटल। तो इस हिसाब से कहीं ना कहीं एग्जाम्पल 4 पार्ट में बनेगा, 4 पार्ट में बनेगा तो ऑब्वियस सी बात है बाकी एग्जाम्पल से थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब ध्यान से देखेंगे, पिछले लेक्चर के कंसेप्ट को यूज करेंगे तो ये जरूरी हो जाता है कि इस लेक्चर को देखने के लिए पिछला लेक्चर आपको आना चाहिए। तो पिछले लेक्चर में आपको डाउट है तो फिर कहीं ना कहीं यहाँ पे परेशानी हो जाएगी। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। आ जाओ देखते हैं सॉल्यूशन। और काफी अच्छे कंसेप्ट लिए गए हैं। देखो पहले क्या निकालना है हमें, हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया हाइपरबोला का इक्वेशन दिया गया। चाहे तो आप क्वेश्चन लिख सकते हो कि द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज गिवन बाय दिस, देन फाइंड आउट कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स, इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट हाइपरबोला, सेंटर ऑफ हाइपरबोला एंड ट्रांसवर्स एक्सिस एंड कॉन्जुगेट एक्सिस। ये जो है ना 4th वन, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये समझना आप ध्यान से। अभी सबसे लास्ट में आएगा वैसे, बट फिर भी देखें आप। सबसे पहले कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स की बात करेंगे। फर्स्ट ले रहे हैं कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स। तो कल कुछ तो भी बताया था आपको, प्रॉपर्टीज में लिखवाया था कि किसी भी हाइपरबोला और उसके पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स के बीच में बस एक कांस्टेंट का डिफरेंस होता है कि नहीं। मतलब क्या है कि यदि ये हमारा हाइपरबोला का इक्वेशन है, हाइपरबोला का इक्वेशन क्या है 2x² प्लस 5xy प्लस 2y² प्लस 4x प्लस 5y इक्वल टू 0, तो मैं पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स को ऐसे लिख सकता हूँ, a से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स को। क्या करता हूँ उसमें, ऐसे 2x² प्लस 5xy प्लस 2y² प्लस 4x प्लस 5y। और हमने बोला कि एक कांस्टेंट का फर्क पड़ता है, कांस्टेंट एक्स्ट्रा हो सकता है। अच्छा, जरूरी नहीं कि आप बोलोगे कि ऐड ही करेंगे क्या, नहीं, आप सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हो। कुछ भी ना करो, लैम्डा की वैल्यू यदि सब्सट्रैक्ट हो रही होगी तो ऑटोमेटिक निगेटिव आ जाएगी, और ऐड हो रही होगी तो पॉजिटिव ही रह जाएगी। तो देखो क्या करेंगे। अब ये क्या हो गया, ये पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स है, और ये बात आपको पता है कि जो पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स है वो क्या है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है। इट मींस इक्वेशन 1 रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हो गया। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए कंडीशन क्या होता है, ये देखो जनरल 2 डिग्री इक्वेशन, ये जनरल 2 डिग्री इक्वेशन है, तो डेल्टा 0 होना चाहिए। अब हो सकता है कि डेल्टा आपको याद ही ना हो कि डेल्टा क्या होता है, तब तो बहुत ही लंबा चौड़ा काम हो गया, बट याद होना चाहिए आपको। मैं लिख देता हूं डेल्टा क्या होता है। डेल्टा क्या होता है, ABC प्लस 2FGH माइनस AF² माइनस BG² माइनस CH² इक्वल टू 0, यही 0 होना चाहिए। अब ये तो एटलीस्ट पता होगा आपको, आई होप मैं फील कर पाऊँ कि हाँ ये तो आपको पता हो कि A क्या है, B क्या है, C क्या है, F G H क्या है, ये सब पता होना चाहिए। तो यदि मैं यहाँ से लिखना शुरू करूँ, मैं इसको कंपेयर कर रहा हूँ जनरल 2 डिग्री इक्वेशन से, तो हम डेल्टा निकालने की कोशिश करते हैं। तो A कितना है, A कितना है 2 है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 इंटू B कितना है, B कितना है y² का कोएफिशिएंट, इट इज ऑल्सो 2, एंड C क्या होता है, एब्सोल्यूट टर्म होता है, तो दिस इज लैम्डा प्लस 2FGH, F क्या होता है 2GX प्लस 2FI। मैं चाहूं तो आपको लिख देता हूं यहाँ पे जनरल 2 डिग्री इक्वेशन, ध्यान से देखो और आप कंपेयर कर लें उसको। मैं यहीं पे लिख रहा हूं जनरल 2 डिग्री इक्वेशन, दैट विल बी AX² प्लस 2HXY प्लस BY² प्लस 2GX प्लस 2FY प्लस C इक्वल टू 0। ये जनरल 2 डिग्री इक्वेशन है, इसी से आपको कंपेयर करना है। अब बताओ, अब आपको क्या बताना, F क्या है, y का कोफिशिएंट 2F होता है। यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है 5, 2F इक्वल टू 5 है, तो F कितना हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। तो F कितना हो जाएगा 5/2। F हो गया G क्या है, x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट कितना है 4 है, 2G 4 के बराबर है, तो G कितना हो जाएगा 2 के बराबर हो जाएगा, तो दिस इज 2। एंड H चाहिए, H क्या है, xy का कोफिशिएंट 2H है, यहाँ पे xy का कोफिशिएंट कितना है 5 है, 2H 5 के बराबर है, तो H कितना हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। आई होप यहां तक आप समझ रहे होंगे। माइनस AF², A 2 आया है, तो 2 इंटू F², F आपने लिखा अभी यहाँ पे, ये रहा 5/2 का स्क्वायर 25/4, माइनस BG², B भी 2 है, B भी 2 है, तो दिस इज 2, एंड G² G आपने लिखा है 2, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, एंड माइनस CH², C कितना है लैम्डा है, C इज लैम्डा,
एंड h कितना आया था आपका 5/2, इसका स्क्वायर करोगे तो दिस इज 25/4, ये जीरो होना चाहिए। क्यों जीरो होना चाहिए? क्योंकि डेल्टा जीरो होगा तभी ये जो हमारा इक्वेशन 1 है ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर पाएगा। ये बात समझ रहे होंगे। अब इसको सॉल्व करना है बस, तो मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ इसको। और आगे देखो ध्यान से, ये क्या हो जाएगा 4 लैम्डा, दिस इज 4 लैम्डा, ठीक है ना। तो ये हो गया 4 लैम्डा एंड ये 2 से 2 कैंसिल, तो और ये 2 से 2 कैंसिल, तो 5 × 5 25, तो प्लस का 25, फिर माइनस का यहां से 2 से 1 2 कैंसिल, तो 25/2 माइनस 25/2 माइनस 8, ये देखें -8 एंड माइनस 25 λ/4 माइनस 25 λ/4 इक्वल टू 0। बस यहां से लैम्डा की वैल्यू देनी है, तो लैम्डा को मैं एक साथ कर लेता हूं। तो लैम्डा कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 25/4, और बाकी सबको उधर भेजता हूं, तो बाकी सबको उधर भेजूंगा तो जितने माइनस वाले हैं वो प्लस हो जाएंगे। 25/2 प्लस 8 माइनस 25 ऐड कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा लैम्डा इंटू 16 माइनस 25/4 इज इक्वल टू, यहां पे मैं ऐड कर रहा हूं 2 एलसीएम ले लिया, तो दिस इज 25 प्लस 16 माइनस 50, ठीक है। अब ये सब यार कर रहा हूं, बस यही समझ लो आपके लिए काफी है, नहीं तो मैं डायरेक्ट आंसर लिखता, क्योंकि एडिशन वगैरह थोड़ी अब आप 11th-12th में सीखेंगे, ठीक है। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो लैम्डा इंटू ये क्या हो जाएगा -9/2 इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है 25 प्लस 16 41 माइनस 50, तो ये -9 हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया, 2 उधर भेज दिया, तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई, तो हेंस इक्वेशन ऑफ, हेंस कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स आ गया आपके पास। एसिम्पटोट क्या आ गया, बस सब कुछ एज इट इज लिखो और लैम्डा की जगह क्या रख दो 2 रख दो, तो क्या हो जाएगा 2x² प्लस 5xy प्लस 2y² एंड 4x प्लस 5y प्लस 2, 4x प्लस 5y प्लस 2 इक्वल टू 0। ये हमारा पहले का आंसर हो गया, ये पहला पार्ट हो गया हमारा सॉल्व, ठीक है। तो हमेशा ऐसे ही सॉल्व करेंगे आप। अब ये नहीं कि आप क्या करो, अब इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाना शुरू कर दो। कैसा, ये वाला x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इक्वल टू 1, तो क्या होगा टाइम वेस्ट होगा ना, टाइम वेस्ट ही होगा। वैसे भी इतना ईजी नहीं है बनना, ठीक है, क्योंकि x y दोनों एक साथ आया हुआ है, तो टाइम वेस्ट करने से बेहतर है सीधा सीधा हमें पता है कि इसमें कुछ तो भी सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, तो हमारा एसिम्पटोट्स का इक्वेशन आ जाता है, पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स का इक्वेशन आ जाता है। तो हमने ले लिया था लैम्डा खुद से, और लैम्डा के लिए हमने कंडीशन अप्लाई किया और लैम्डा की वैल्यू 2 आ गई, तो हमारा आंसर आ गया। तो आई होप आप समझे होगे। तो मैं अभी फिर इसको मिटाऊंगा, बट मैं ये रहने दूंगा, अभी ये क्वेश्चन रहने दूंगा, बाकी मिटाऊंगा, तो आप लिखें, मैं इसको मिटा रहा हूं। सेकंड पार्ट देखते हैं क्वेश्चन का, इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट हाइपरबोला, बहुत छोटा है ये तो। सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट सॉल्यूशन का हमारा कॉन्जुगेट हाइपरबोला का इक्वेशन चाहिए। अब आपको एसिम्पटोट पता चल गया, एसिम्पटोट में क्या है, यहाँ पे +2 है, तो लैम्डा की वैल्यू 2 आ गई थी, मैं लिख लेता हूँ, जरूरत पड़ेगी तो मैं इसको ऐड कर लूंगा। तो कॉन्जुगेट हाइपरबोला के लिए आपको पता है एक रिलेशन मैंने कल प्रॉपर्टीज में लिखवाया था कि हाइपरबोला, कॉन्जुगेट हाइपरबोला और एसिम्पटोट्स के बीच का इक्वेशन, आई होप आप याद रखे होंगे। वो क्या होता है, हाइपरबोला प्लस कॉन्जुगेट हाइपरबोला इक्वल टू 2 इंटू एसिम्पटोट्स। आई थिंक याद होगा, याद होना चाहिए, क्योंकि बहुत छोटा है यार, याद कर लो इसको, ठीक है ना। हमें क्या चाहिए, कॉन्जुगेट हाइपरबोला, तो हाइपरबोला को उधर भेज देते हैं, तो दिस इज कॉन्जुगेट हाइपरबोला इक्वल टू 2 एसिम्पटोट्स माइनस हाइपरबोला। तो कॉन्जुगेट हाइपरबोला क्या हो जाएगा 2 इंटू एसिम्पटोट्स। देखो ध्यान से, एसिम्पटोट्स का इक्वेशन लिख रहा हूं मैं, 2x² प्लस 5xy प्लस 2y² प्लस 4x प्लस 5y एंड दिस इज प्लस लैम्डा। यही तो था हमारे पास, यही था ना, एसिम्पटोट्स में प्लस लैम्डा आ गया था, और माइनस हाइपरबोला, तो माइनस हाइपरबोला कर रहा हूं, दिस इज 2x², लैम्डा छोड़ के बाकी लिख दो, प्लस 5xy प्लस 2y² प्लस 4x प्लस 5y, राइट है। अब तो बहुत ईजी है यार सब्सट्रैक्ट करना। तो कॉन्जुगेट हाइपरबोला का इक्वेशन क्या हो जाएगा, यदि मैं इक्वेशन लिखूं तो कॉन्जुगेट हाइपरबोला जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 4x² माइनस 2x², 2x²। देखो इतने टर्म तक तो सेम आएगा ये, क्योंकि ये डबल है, उसमें से एक पार्ट हटेगा, तो ये पूरा पोर्शन सेम आएगा, प्लस 2y² प्लस 4x प्लस 5y। अब क्या हो जाएगा 4 माइनस 0, तो +4 इज इक्वल टू 0। तो ये जो हमारा है
ये 0 है, ध्यान से देखिए 6 नहीं है। ये क्या इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट हाइपरबोला, तो बहुत इजी था ये, कॉन्जुगेट हाइपरबोला का इक्वेशन आ गया। तो कभी भी आपको यदि हाइपरबोला के साथ कॉन्जुगेट हाइपरबोला निकालना है और मान लो कि आप उसको फिर से स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं बना पा रहे हो, इस फॉर्म में नहीं लेके आ पा रहे हो, कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो इक्वेशन गिवन होगा ना इस फॉर्म में नहीं आ पाएगा इतना इजीली, तो फट से क्या करो, सबसे पहले एसिम्पटोट्स निकाल दो और फिर कॉन्जुगेट हाइपरबोला निकाल दो। तो ऐसे भी निकाल सकते हो। तो कहीं ना कहीं देखो ये एक डेवलप हो गया हमारे पास मेथड, एक मेथड ये भी डेवलप होता है हमारे पास। ठीक है, अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट इसका देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है, सेंटर ऑफ हाइपरबोला। अब देखो सेंटर ऑफ हाइपरबोला का मतलब, हाइपरबोला का सेंटर हम ऐसे निकाल सकते हैं क्या कि दोनों एसिम्पटोट्स, ये भी प्रॉपर्टी में लिखवाया गया था कि दोनों एसिम्पटोट्स जो होती हैं वो सेंटर से ही पास करती हैं और वहां एक दूसरे को कट करती है। ये आप डायग्राम में भी देखे थे। तो मैं क्या करता हूं कि एसिम्पटोट्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालूं। उसके दो तरीके होते हैं, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का एक तरीका होता है, या आप क्या करें अलग अलग लाइंस निकालें, क्या करें अलग अलग लाइंस निकालें और फिर उनको सॉल्व करें। तो मैं अभी अलग अलग लाइंस निकालता हूं क्योंकि मुझे ये फोर्थ भी करना है, ट्रांसवर्स एक्सिस एंड कॉन्जुगेट एक्सिस, दैट्स व्हाई मैं अलग अलग निकाल रहा हूं। समझना मेरी बात को, मैं अलग अलग अपने एसिम्पटोट्स निकाल रहा हूं। रीजन क्योंकि मुझे अगला पोर्शन भी करना है ट्रांसवर्स एक्सिस एंड कॉन्जुगेट एक्सिस का। यदि ये नहीं करना होता तो मैं क्या करता, अब जाके स्ट्रेट लाइन में देखें कि किसी भी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं। मैं ऐसे ओरली बता देता हूं आपको कि एक बार x में डिफरेंशिएट करते हैं पार्शियली, एक बार y में पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं और फिर उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं वहां से। बट अभी ध्यान दें आप, थर्ड क्या है, सेंटर ऑफ हाइपरबोला। तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स आ गया था। इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स क्या आया था, 2x² प्लस 5xy प्लस 2y स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5y प्लस 2 इक्वल टू 0। ये क्या है, पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स, मतलब दोनों एसिम्पटोट्स एक साथ लिखी हुई हैं। तो इनसे अलग अलग एसिम्पटोट्स की इक्वेशन निकाल सकते हैं ना, कैसे, इसको या तो x में या y में क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व कर लो। हमने बोला सेपरेट इक्वेशन ऑफ, हम निकालना क्या चाहते हैं, सेपरेट इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स, यही तो निकालना चाहते हैं जी, सेपरेट इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स। तो क्या करो, इसको x और y में क्वाड्रेटिक समझ के सॉल्व कर दो। तो मैं क्या करता हूं, देखो इसको सॉल्व करता हूं, क्वाड्रेटिक बनाता हूं। तो दिस इज 2x², दिस इज, यहां से x कॉमन लिया, देखो x कॉमन लिया तो 5y प्लस 4 एंड देन 2y² प्लस 5y प्लस 2 इक्वल टू 0। ये हो गया देखो ax² प्लस bx प्लस c, ये टोटल c है, इक्वल टू 0। अब सॉल्व करता हूं कैसे, श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाता हूं, x इक्वल टू माइनस ऑफ b मतलब माइनस ऑफ 5y प्लस 4। वैसे मुझे सॉल्व नहीं करना चाहिए, आपके लिए मैं छोड़ के सीधा आंसर लिखता, बट फिर भी कर रहा हूं, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² मीन्स इसी का स्क्वायर, तो 5y प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू a कितना है 2, 4 इंटू 2 और c कितना ये लिखा हुआ है देखो ध्यान से, 2y² प्लस 5y प्लस 2 अपॉन 2a, 2a मीन्स 4। अब देखो मैं 4 को इधर भेज देता हूं, तो इससे क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा एक स्मूथ सा इक्वेशन दिखेगा। 4x इक्वल टू माइनस ऑफ 5y माइनस 4 प्लस माइनस, ये अंडर रूट वाले को थोड़ा डील करते हैं, ये कितना हो जाएगा 25y²। दिस इज 25y² प्लस 16 प्लस a² प्लस b² प्लस 2ab, तो 40y एंड माइनस, ये कितना हो जाएगा 8 इंटू 2 16y² एंड माइनस 40y एंड माइनस 16। ये देखो तो 16 से 16 कैंसिल आउट और 40y से 40y कैंसिल आउट, तो कितना बच गया 9y² बच गया। तो बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है अपने पास। 4x इक्वल टू माइनस ऑफ 5y माइनस 4 प्लस माइनस अंडर रूट का 9y² एंड दिस विल बी, यदि मैं इसको और लिख लूं तो 4x माइनस 5y माइनस 4 प्लस माइनस 3y। ठीक है, तो मैं एक बार प्लस लूंगा तो एक एसिम्पटोट्स मिलेगी, एक बार माइनस लूंगा तो दूसरी एसिम्पटोट्स मिलेगी। तो लेट मैं एसिम्पटोट्स 1 का इक्वेशन लिखता हूं। अच्छा, कोई हमें ये नहीं पता कि 1 कौन सी है 2 कौन सी है, हम रैंडमली एक बार प्लस लेंगे तो एक मिल जाएगी और एक बार माइनस लेंगे तो दूसरी मिल जाएगी, ऐसे लिख रहे हैं। तो a1 क्या हो जाएगा 4x इक्वल टू माइनस 5y माइनस 4 प्लस 3y, ये कितना हो गया माइनस 2y, इधर भेज दिया तो ये क्या हो जाएगा 4x प्लस 2y, देखो 4x प्लस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0। इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा 2x प्लस y प्लस
2 इक्वल टू 0, ये पहली एसिम्पटोट्स आ गई। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। समझे क्या? एसिम्पटोट्स 2 की बात कर लेते हैं। एसिम्पटोट्स 2 में क्या करेंगे, ये तो एज इट इज रहेगा, यहां पे -3y आ जाएगा। -3y आएगा तो -5 -3 -8, और इधर आएगा तो प्लस का 8 हो जाएगा। तो ध्यान से देखें, दिस इज तो 4x प्लस 8y और प्लस 4 इक्वल टू 0। इसमें से भी 4 कॉमन लेके भेज दो उधर, तो क्या हो जाएगा, x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल दिया। मतलब अल्टीमेटली अभी तक हमने क्या निकाल दिया, दोनों एसिम्पटोट्स निकाल दिए। तो यदि मैं थोड़ा डायग्राम के हिसाब से समझाऊं तो कुछ ऐसा बन रहा होगा। सपोज मान लो कि हमारा ये होगा हाइपरबोला, तो एसिम्पटोट्स क्या होती है, सेंटर से ही तो पास करती हैं। तो यदि मैं इन दोनों एसिम्पटोट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल दूं तो वही सेंटर ऑफ हाइपरबोला होगा। तो बस मिल गए 2 लाइन, और इनका हमें सॉल्व करके क्या निकालना है, सेंटर ऑफ हाइपरबोला। अभी इसका यूज इसमें भी करेंगे। अब ध्यान रखें, ट्रांसवर्स एक्सिस एंड कॉन्जुगेट एक्सिस में। तो अभी फिलहाल आप यहां तक लिखेंगे, ठीक है, या मैं इसको मिटाता हूं और इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये थर्ड पॉइंट को सॉल्व कर लेते हैं। इधर मिटाता हूं, आप देखते रहो, ठीक है। इसको आप वीडियो पॉज करके लिख लो क्योंकि मैं इधर मिटा रहा हूं। तो मैं क्या करता हूं, नाउ सेंटर ऑफ हाइपरबोला की बात करता हूं। तो कैसे करेंगे, सेंटर ऑफ हाइपरबोला के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व कर देते हैं, इक्वेशन 2 एंड 3। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सॉल्व इक्वेशन 2 एंड 3। बात समझ गए होंगे आप। तो 2 एंड 3 को अब जैसे आप सॉल्व करना चाहो, मैं लिख के सॉल्व कर देता हूं, बिल्कुल बच्चों जैसे सॉल्व करते हैं। दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 3, ठीक है ना। अब सॉल्व करो, कैसे सॉल्व करोगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो दिस इज 2x प्लस 4y प्लस 2 इक्वल टू 0। दिस इज ऑल्सो इक्वेशन नंबर 3। इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई करके यहां लिख लिया। अब मैं क्या करता हूं, 2 और 3 को 2 माइनस 3 करता हूं, यहां पे 2 माइनस 3 करने वाला हूं। तो दिस इज माइनस माइनस एंड माइनस, तो ये कैंसिल आउट। y माइनस 4y इक्वल टू माइनस 3y एंड 2 माइनस 2, ध्यान से देखो, 2 माइनस 2 0 हो गया। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। और y को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। देखो किसी भी इक्वेशन में हमने फ्रॉम इक्वेशन टू y को 0 पुट कर दिया, तो ये -2 होगा, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 आ जाएगी। तो जो सेंटर हमारा आना है ना, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ गए आपके पास। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गया, -1,0। ये हमारे सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं। यही तो पूछा था, सेंटर ऑफ हाइपरबोला। सेंटर ऑफ हाइपरबोला आ गया हमारे पास, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ये हो गया ना, थर्ड हो गया हमारा। तो अब क्या करेंगे, आप इसको लिखो, वीडियो पॉज करके मैं मिटा रहा हूं। हाँ जी, तो लास्ट वाला देखते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट था समझना। मैंने यहाँ पे कुछ छोड़ा हुआ है, मिटाया नहीं इसको, क्योंकि इसको यूज करने वाले हैं। अब समझो, इसकी हेल्प से हम ट्रांसवर्स एक्सिस एंड कॉन्जुगेट एक्सिस निकालेंगे। अगला हमारा जो फोर्थ पोर्शन था इसका, वो क्या था, ट्रांसवर्स एक्सिस एंड कॉन्जुगेट एक्सिस हमें चाहिए था। अब देखो, किसी भी हाइपरबोला के लिए यदि मैं एसिम्पटोट्स के थ्रू जाए तो एक प्रॉपर्टी और लिखवाई गई थी आपको, कि जो एक्सिस होते हैं, और जो मैं इसको प्लुरल फॉर्म में एक्सेस बोल दूं, वो क्या होते हैं, एंगुलर बाइसेक्टर होते हैं। किसके, एसिम्पटोट्स के। पिछले लेक्चर की बात है, प्रॉपर्टी बताई गई थी, आप जाके देख भी सकते हैं, लिखे होंगे तो पढ़ सकते हैं वहां से। तो ये दोनों एंगुलर बाइसेक्टर रहे, सॉरी दोनों एसिम्पटोट्स रहे, तो इनके एंगुलर बाइसेक्टर क्या होंगे, ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस होंगे। तो किसी भी 2 लाइन का एंगुलर बाइसेक्टर हम निकाल सकते हैं। आप पिछली प्रॉपर्टी में देखें कि एसिम्पटोट्स के एंगुलर बाइसेक्टर क्या होते हैं, एक्सिस होते हैं। तो मैं इनके एंगुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन लिखता हूं। तो मैंने बोला कि एंगुलर बाइसेक्टर ऑफ एसिम्पटोट्स, ठीक है, ये 2 लाइन ही है। कैसे लिखते हैं एंगुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन, 2 लाइन का, ध्यान से देखो कैसे लिखेंगे, 2x प्लस y प्लस 2 अपॉन रूट 5 इक्वल टू प्लस माइनस x प्लस 2y प्लस 1 अपॉन रूट ऑफ 5, ठीक है। ये कैंसिल आउट, एक बार प्लस लोगे तो एक एंगुलर बाइसेक्टर मिलेगा, एक बार माइनस लोगे तो दूसरा एंगुलर बाइसेक्टर मिलेगा। तो पहला एंगुलर बाइसेक्टर मतलब कोई एक एक्सिस लेता हूं, मुझे नहीं पता कौन सी एक्सिस है, तो मैं L1 बोल देता हूं, लाइन 1। एक बार प्लस लेके सॉल्व किया तो 2x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू x प्लस 2y प्लस 1, राइट है जी। अब बाकी इसको सॉल्व करना है, तो ये x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन नंबर 4 बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंगुलर बाइसेक्टर का यदि प्रॉब्लम है तो आप स्ट्रेट लाइन में जाके देखें, स्ट्रेट लाइन में कैसे एंगुलर बाइसेक्टर निकालते हैं, ठीक है।
L2 निकाल देते हैं लगे हाथ। वो क्या करेंगे, कुछ नहीं, इसी में माइनस साइन लेके सॉल्व करेंगे, माइनस साइन यहां पे लेके सॉल्व करेंगे। तो माइनस ऑफ x प्लस 2y प्लस 1, ठीक है जी। अब माइनस लाओ इधर, तो ये माइनस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 3x, और y माइनस 2y माइनस y एंड 2 माइनस 1 प्लस 1 इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। अब क्या है, इस दोनों में हमें ये नहीं पता कि कौन सी ट्रांसवर्स एक्सिस है और कौन सी कॉन्जुगेट एक्सिस है। मुद्दा यहीं पे था, इसीलिए क्वेश्चन कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो गया था। हमें ये जरूर पता है कि इसमें से कोई एक तो भी ट्रांसवर्स है और कोई एक तो भी कॉन्जुगेट है, बस ये पता नहीं कि कौन सी है। उसको पता लगाने के लिए देखो, क्या आप भी सोचो एक बार, वीडियो पॉज करके यदि आप सोच सकते हैं तो काफी अच्छा लगेगा। अब देखो क्या होता है, यदि मैं बात करूं आपको कॉन्जुगेट और ट्रांसवर्स एक्सिस की, तो डेफिनेशन क्या होता है ट्रांसवर्स एक्सिस का। यदि मैं आपको केवल डायग्राम से दिखाने की कोशिश करूं तो ये क्या होता है ट्रांसवर्स एक्सिस, और ये क्या होता है कॉन्जुगेट एक्सिस, ठीक है। तो ट्रांसवर्स एक्सिस जो होता है वो क्या होता है, हाइपरबोला को दो अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, मतलब रियल पॉइंट्स मिलेंगे यहाँ पे, और कॉन्जुगेट एक्सिस इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा। तो मैं किसी एक को एज्यूम कर लूंगा कि ये हमारी ट्रांसवर्स एक्सिस है, और इसको मैं क्या करूंगा हाइपरबोला के साथ सॉल्व करता हूं। यदि हमारे पास दो पॉइंट आ जाते हैं, दोनों पॉइंट क्या होते हैं, ये वर्टेक्स होते हैं, यदि दो पॉइंट आ जाते हैं तो यही हमारी ट्रांसवर्स एक्सिस हो जाएगी, नहीं तो ये वाली हो जाएगी। तो एक ट्रांसवर्स होगी तो दूसरी क्या हो जाएगी, कॉन्जुगेट एक्सिस हो जाएगी। तो देखो ध्यान से, इसको मैं प्रोसीड कर रहा हूं फर्दर कि आगे कैसे करेंगे, देखते रहे ध्यान से बस। तो मैं क्या करता हूं, मैं सॉल्व करता हूं इक्वेशन नंबर 4, मतलब लाइन L1 को हाइपरबोला के साथ। हमने बोला कि सॉल्व लाइन L1 विद हाइपरबोला। क्यों सॉल्व कर रहे हैं, पता चली गया आपको क्यों? क्योंकि यदि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाता है तो हमें क्लियर पता चल जाएगा कि ये ट्रांसवर्स एक्सिस है। तो मैं क्या करता हूं, इधर कर लेते हैं सॉल्व, यहां से y की वैल्यू निकाल के उसमें पुट कर देता हूं। तो देखो क्या हो जाएगा, 2x² तो एज इट इज रहने दिया, 2x² प्लस 5xy है। y की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी, x प्लस 1 है। देखो ध्यान से देखो, मैं यहां पे लिखना चाहूं तो यहां से y इक्वल टू x प्लस 1 आएगा, इसको मैं उठा के यहां पे रख रहा हूं। तो दिस इज x प्लस 1 एंड प्लस 2y², तो प्लस 2 और y की जगह x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5y, 5 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। यदि यहां से x की वैल्यू आ जाती है तो आप ये समझ जाएंगे कि ये जो हमारा लाइन L1 है ये ट्रांसवर्स एक्सिस बनेगा, नहीं तो लाइन L2 बन जाएगा, मतलब एक तो बनना ही है ना। तो दिस इज 2x² मल्टीप्लाई कर दिया 5x² प्लस 5x प्लस 2, डायरेक्टली मैं ओपन कर रहा हूं 2x² प्लस 4x प्लस 2 प्लस 4x प्लस 5x प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। x² वाले टर्म कितना है यहाँ पे, 2, 5 और 2, 9x², दिस इज 9x² एंड प्लस x वाले 5x 4x 4x 5x 18x एंड प्लस एब्सोल्यूट टर्म, देखो एब्सोल्यूट टर्म 2 प्लस 5 7 ही तो है, तो 7 इक्वल टू 0। अब मुझे तो वर्टेक्स निकालना नहीं है, यदि वर्टेक्स निकालेगा तो मैं x की वैल्यू निकालूंगा, मुझे बस ये चेक करना है कि ये दो रियल पॉइंट देगा क्या। तो मैं क्या करता हूं ना, d चेक कर लेता हूं, किसी भी क्वाड्रेटिक का d यदि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हुआ, इवन दो तो ग्रेटर देन ही होना चाहिए, लेकिन तब दो रूट्स आएंगे। मैं d चेक कर लेता हूं, तो d क्या होता है, b² माइनस 4ac, दिस विल बी 18² माइनस 4 इंटू 9 इंटू 7, ठीक है। तो आप वैसे भी देख लीजिए 18² यदि आपको नहीं पता, तो मैं क्या कर रहा हूं, इसमें से 18 कॉमन ले रहा हूं, 18 कॉमन ले लूंगा तो क्या बच जाएगा 18 माइनस यहाँ पे 2 बचेगा और ये 7 तो 14 हो गया ना, तो ये 4 हो गया, 18 इंटू 4 72, मतलब d ग्रेटर देन 0 आ रहा है, मतलब x की दो वैल्यू आएगी। x की दो वैल्यू कौन कौन सी आएगी, वही वर्टेक्स की वैल्यू आएगी। तो जैसे ही हमें पता चल गया कि यहां से हमें दो रूट्स मिलने वाले हैं, अल्फा एंड बीटा मान लिया, तो ये दोनों जो हमारे वर्टेक्स है ना उनके x कोऑर्डिनेट मिलेंगे। तो हमने क्या बोल दिया, हेंस मतलब कि ये लाइन L1 हाइपरबोला को दो पॉइंट पे कट कर रही है, दो रियल आ रहा है ना, x की रियल वैल्यू आएगी क्योंकि d क्या है, ग्रेटर देन 0। हेंस लाइन L1, दैट इज L1 लाइन कौन सी है, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 इज ट्रांसवर्स एक्सिस एंड और रिमेनिंग लाइन L2 विल बी कॉन्जुगेट एक्सिस, ऑब्वियस सी बात है, 3x माइनस 1 प्लस 1 इक्वल टू 0 इज कॉन्जुगेट एक्सिस। मतलब ये नहीं दोनों के लिए चेक करना है,
आप किसी एक के लिए चेक करेंगे। कोई बोले कि सर मैं इसके साथ चेक करूँ, तो इसके साथ चेक करोगे तो यहाँ जो क्वाड्रेटिक बनेगा उसका d लेस देन 0 बन जाएगा, मतलब x की कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। मतलब क्या हुआ कि इन दोनों को सॉल्व करने पे x की कोई वैल्यू नहीं आ रही है, मतलब ये दोनों कहीं इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि जब इंटरसेक्ट करेंगे तभी तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा तभी तो उसके x और y कोऑर्डिनेट्स आएंगे। तो ऐसी कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो आई होप आप इस बात को समझ गए होंगे। तो इसीलिए मैं इस बोला था कि ये जो पोर्शन होगा इसका फोर्थ वाला, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वाला जो कंसेप्ट है ना ये काफ़ी अच्छा है। और ओवरऑल इस क्वेश्चन के बारे में यदि अपन एनालिसिस करें तो इस क्वेश्चन में देखो 4 पार्ट है। तो अपने आप में एक क्वेश्चन तो था कहने के लिए, बट ये पूरा निचोड़ है हाइपरबोला का। तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे। अब आप वीडियो पॉज करके इसको लिखो और मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, तो अगला एग्जाम्पल लेते हैं। पता नहीं कितना नंबर है, आप नंबर देख लेंगे जो भी होगा। क्वेश्चन आप लिखेंगे, काफ़ी अच्छा है ये भी समझने के व्यू से। लिखें फ्रॉम अ पॉइंट P लाइंग ऑन अ हाइपरबोला, लाइंग ऑन अ हाइपरबोला, हाइपरबोला का इक्वेशन है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, स्टैंडर्ड हाइपरबोला है। ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट P लाइंग ऑन हाइपरबोला, टेंजेंट्स ड्रॉन टू टच द अनदर हाइपरबोला, टेंजेंट्स ड्रॉन टू टच द अनदर हाइपरबोला, एंड अनदर हाइपरबोला का इक्वेशन ये रहा, सॉरी वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर। ठीक है, ये अनदर हाइपरबोला है। ठीक है, फिर से मैं बोल रहा हूं, फ्रॉम अ पॉइंट P लाइंग ऑन हाइपरबोला H1 टेंजेंट्स ड्रॉन टू टच द अनदर हाइपरबोला दिस एट A and B such that at A and B such that at A and B such that area of triangle formed by asymptotes, the area of triangle formed by asymptotes and the line AB is 16 AB। एरिया जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 16 AB। किसके किसके बीच में, एसिम्पटोट्स और लाइन AB के बीच में 16 AB दिया हुआ है। ठीक है ना, वहां पे AB जो है कैपिटल A कैपिटल B है और ये स्मॉल a b है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ K, K की वैल्यू हमें आइडेंटिफाई करना है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ K, राइट है। देखो क्वेश्चन बहुत इजी है, क्वेश्चन बहुत इजी है। क्वेश्चन में सबसे जरूरी क्या है, डायग्राम। यदि आप डायग्राम बना पाते हो तो क्वेश्चन हो पाएगा, डायग्राम नहीं बना पाते हो तो क्वेश्चन नहीं होगा, ये बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। तो सबसे पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। देखो डायग्राम कैसे बनता है। सबसे पहले क्या बोला है कि इसके एक पॉइंट P से, इसके किसी पॉइंट P से, तो देखो ना ये बना लिया ऐसे, ये हमने बोला ये हमारा पहला वाला हाइपरबोला है, हाइपरबोला 1। ठीक है, क्या दिक्कत है, बोला इसके किसी भी पॉइंट P से एक दूसरा हाइपरबोला उस पर टेंजेंट खींचते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है दूसरा वाला हाइपरबोला कहीं इधर ही होगा। तो दिस इज H2। ठीक है, बाहर वाला H2 है, अंदर वाला H1 है। दिस इज H2। बोला इसके किसी भी पॉइंट से उस पर हम टेंजेंट खींचते हैं, तो खींच लो टेंजेंट। कोई भी पॉइंट कहाँ लेना है आपकी मर्जी है, ऐसा तो कुछ बोला नहीं कहाँ लेना है, आपकी इच्छा, आपको जहाँ लेना है। मैंने बोला कि यहाँ पे ले लिया, यहाँ से मैंने क्या किया, इस पर टेंजेंट खींचा। ठीक है, ये रहा एक पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, इसको कैपिटल A बोला है, और दूसरा टेंजेंट मैंने इधर खींचा, एंड दिस इज पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, दिस इज B। ठीक है, ये B रह गया। अब क्या बोला उसने कि हमने ये टेंजेंट तो खींच दिया, 2 पॉइंट पे टच कर रहा है, बात क्लियर है। अब बोला कि यदि मैं इस पे एसिम्पटोट्स खींचूं, H1 पे एसिम्पटोट्स खींचूं, तो ऑब्वियस सी बात H1 के एसिम्पटोट्स कैसे पास करेंगी, ऐसे पास कर रही होंगी कहीं तभी, और इधर पीछे ऐसे जा रही होंगी। ठीक है, और इधर ये रही और ये रही। ठीक है, अब उसने क्या बोला कि ये सेंटर है हमारा O है। अब ये बोला है कि यदि मैं AB को मिला दूं, लाइन AB बना दूं, मैं AB को मिलाता हूं, AB को मिला रहा हूं, ध्यान से देखेंगे आप। ठीक है ना, AB को मिला दिया, मान लिया ये P मिला और ये Q मिला। तो यही बोला है कि लाइन AB और एसिम्पटोट्स के बीच का जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल को मैं थोड़ा शेडेड कर रहा हूं, ध्यान से देखेंगे आप। बोला ये जो एरिया है ना किसका, POB का, सॉरी POQ का, एरिया ऑफ POQ कितना दिया हुआ है, 16 AB दिया हुआ, यही गिवन है। तो K की वैल्यू बतानी है, तो बात खत्म है ना, हो गया बस। POQ का एरिया 16 AB दिया हुआ है, तो अपन लग जाते हैं POQ के। तो इसका तो कोऑर्डिनेट पता है अपन को, सेंटर का 0,0 है।
यदि मुझे P और Q के कोऑर्डिनेट्स मिल जाए तो मैं एरिया निकाल सकता हूं आराम से, और आराम से सॉल्व कर सकता हूं इस क्वेश्चन को। अब ये क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाता है। इजी इस वे में हो जाता है कि मुझे इसका इक्वेशन पता है, इस एसिम्पटोट्स का क्या होता है, y इक्वल टू बी बाई ए एक्स होता है, एंड दिस विल बी y इक्वल टू माइनस बी बाई ए एक्स। ये तो हम पहले से पढ़ रखे हैं एसिम्पटोट्स। फिर मुझे ए बी का इक्वेशन चाहिए, और जैसे ही ए बी का इक्वेशन मिलेगा मैं ए बी को पहले वाले एसिम्पटोट्स के साथ सॉल्व करूंगा तो P मिल जाएगा, दूसरे वाले के साथ सॉल्व करूंगा तो Q मिल जाएगा। जैसे ही P और Q मिल जाएगा, एक ट्रायंगल जिसके तीनों वर्टेक्स पता हो उनका एरिया निकालना बहुत इजी होता है। तो चलो देखते हैं हम कैसे ए बी का इक्वेशन निकालते हैं और फिर PQ निकालते हैं। ए बी का इक्वेशन निकालने से पहले ये भी समझे ए बी निकालेंगे कैसे। ए बी ध्यान से देखो तो ये जो पॉइंट P है, इसके लिए हाइपरबोला 2 के लिए, हाइपरबोला 2 के लिए कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट P। ध्यान से देखेंगे, हाइपरबोला 2 के लिए ए बी कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट P, तो वैसे लिख लेंगे ना। तो मैंने बोल दिया कि लेट P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, a सेक थीटा b tan थीटा। कोई इसमें चालाकी लगा सकता है कि सर मैं यहीं पे ले लूं तो दिस इज a, 0, P यहीं पे ले लूं तो यहां पे ले लूं तो भी आएगा आंसर, क्योंकि उसने कुछ बोला नहीं है, लेकिन मैं आपको जनरली सॉल्व करके दे रहा हूं। ठीक है, तो मैंने बोला कि इक्वेशन ऑफ ए बी निकाल लेते हैं। नाउ इक्वेशन ऑफ ए बी, और इक्वेशन ऑफ ए बी का मतलब COC कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट एट COC ऑफ H2 विद रिस्पेक्ट टू P। बात सेम है, बात समझ गए होंगे कि यदि मैं हाइपरबोला 2 के लिए कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट लिखूं विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट P तो काम हो जाएगा। तो बस हो गया, लिख देते हैं। ये क्या हो जाएगा, t इक्वल टू 0। t इक्वल टू 0 किसके लिए, हाइपरबोला 2 के लिए, तो x x1 मतलब x इंटू a सेक थीटा अपॉन a स्क्वायर माइनस y इंटू b tan थीटा अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू k स्क्वायर। एक a से a कैंसिल, b से b कैंसिल, तो दिस इज x बाई a माइनस वाई, सॉरी x बाई a सेक थीटा माइनस y बाई b tan थीटा इक्वल टू k स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर पहले हमने 1 ले लिया। ये ए बी का इक्वेशन है, ये लाइन का इक्वेशन देखो। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, फॉर पॉइंट P के लिए बात करता हूं। फॉर पॉइंट P, पॉइंट P के लिए बात करने का मतलब क्या है, यदि मैं ए बी को y इक्वल टू बी बाई ए एक्स से सॉल्व कर दूं तो मिल जाएगा। पॉइंट P के लिए मैं क्या करता हूं, लगे तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया और इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल दिया। फॉर पॉइंट P सॉल्व 1 एंड 2, ठीक है ना, सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2। तो मैं क्या करता हूं, यहां से y की जगह b बाई ए एक्स रख देता हूं इसमें, यहां से y की वैल्यू यहां पे रख देता हूं। तो बाकी तो एज इट इज चलेगा, x बाई ए सेक थीटा माइनस y की जगह क्या रखना है, b बाई ए इंटू एक्स, एंड दिस इज ऑल्सो tan थीटा अपॉन b इक्वल टू k स्क्वायर। एक b से b कैंसिल, देखो x बाई ए दोनों में से कॉमन आ जाएगा, तो मैंने x बाई ए कॉमन ले लिया, तो दिस इज सेक थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू k स्क्वायर। अब मैं क्या करता हूँ, x चाहिए ना मुझे इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए, तो x मिल जाएगा और y निकालेंगे। तो x की वैल्यू क्या होगी, ये टोटल उधर जाएगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, a k स्क्वायर अपॉन सेक थीटा माइनस tan थीटा। और ये आपको पता होना चाहिए कि 1 अपॉन सेक थीटा माइनस tan थीटा क्या होता है, सेक थीटा प्लस tan थीटा, मतलब ऊपर जाके क्या बन जाएगा, सेक थीटा प्लस tan थीटा हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, a k स्क्वायर सेक थीटा प्लस tan थीटा। ये तो x की वैल्यू आ गई, अभी y चाहिए, तो मैं बोला फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है ना। हमने क्या बोला, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2। क्वेश्चन बहुत ही इजी है, कंसेप्चुअली कुछ नहीं है, बस कैलकुलेशन थोड़ा हो सकता है। y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y इक्वल टू बी बाई ए एक्स की वैल्यू ये लिखी हुई है, a k स्क्वायर सेक थीटा प्लस tan थीटा, सेक थीटा प्लस tan थीटा। अब देखो a से a कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा, b k स्क्वायर सेक थीटा प्लस tan थीटा। तो y की वैल्यू क्या हो गई, b k स्क्वायर सेक थीटा प्लस tan थीटा। इट मीन्स पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स आ गए, कौन कौन से, x कोऑर्डिनेट तो ये रहा, x कोऑर्डिनेट तो ये रहा, और y कोऑर्डिनेट नीचे दिया हुआ है, ये रहा y कोऑर्डिनेट। आई होप आप इस बात को समझ गए होंगे। तो जैसे इतना सब आ गया, अब मैं क्या करता हूं, मैं इधर मिटाता हूं। अब मुझे इसके लिए सॉल्व करना है, तो ध्यान से देखो, अब मैं पूरा सॉल्व नहीं करने वाला,
सिमिलरली हमारे पास एक है यंत्र सिमिलरली वाला, उसको हम लगाते हैं अभी। सिमिलरली में क्या करेंगे, जो हमने इसको और इसको सॉल्व किया था वैसे ही करेंगे, इसको भी लेकिन एक एडिशनल माइनस के साथ। तो जो यहाँ पे आपने y इक्वल टू बी बाई ए पुट किया था, ये एक माइनस के साथ आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये प्लस हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस होगा तो ये प्लस होगा, और जब प्लस वाला ऊपर जाता है तो क्या बनेगा, माइनस बनेगा। ठीक है, तो सिमिलरली क्या बोलेंगे, इसके लिए q के लिए x कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, ये x ऑफ p है, ये p के x कोऑर्डिनेट हैं, ये भी y ऑफ p है। अभी मैं q के लिए बात करूंगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ भी माइनस आएगा और एक यहाँ माइनस आएगा। क्यों, क्योंकि y इक्वल टू माइनस ऑफ b बाई ए एक्स होता है, तो एक पहले का माइनस रहेगा और अंदर वाला माइनस तो एज इट इज चल रहा है। तो मैं डायरेक्टली लिखूंगा और उसके बाद सीधा फॉर्मूला लगाएंगे। तो मैं इधर मिटा रहा हूँ, आप वीडियो पॉज करके लिख लेंगे। हाँ जी, तो मैं अब फॉर पॉइंट q की बात करेंगे। फॉर पॉइंट q सिमिलरली उठाए, सीधा सिमिलरली वाला ब्रह्मास्त्र मार दो। तो मैंने क्या बोला, लो सिमिलरली, x कोऑर्डिनेट ऑफ q क्या हो जाएगा, सब कुछ एज इट इज रहेगा, बीच में माइनस आएगा, आप करके भी देख सकते हो। तो दिस इज ए के स्क्वायर सेक थीटा माइनस टेन थीटा एंड वाई क्यू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ बी के स्क्वायर सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब तो मजा ही आ गया ना, सेंटर पता था और v है हमारे पास पहले से कुछ तो गिवन है। एरिया ऑफ ट्रायंगल POQ इक्वल टू 16AB, और एरिया क्या होता है, हाफ ऑफ कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। पहले मैं O के मतलब सेंटर के लिख देता हूँ 0 0 1, अब ये तो पता होना चाहिए। अब देखो चूंकि बहुत बड़ा बड़ा लिखा गया है तो मैं सेक थीटा को S लिखूंगा, टेन थीटा को T लिखूंगा। तो मैं पहले P को लिख देता हूँ, तो दिस इज ए के स्क्वायर S प्लस टी, ठीक है ना, S प्लस टी का मतलब सेक प्लस टेन, थोड़ा और इसको स्पेस दे देते हैं। और दूसरा क्या हो जाएगा, बी के स्क्वायर ऑल्सो एस प्लस टी एंड दिस इज 1 एंड दिस इज ए के स्क्वायर एस माइनस टी एंड माइनस बी के स्क्वायर एस माइनस टी 1। ये आपको याद होना चाहिए, प्रीवियस एग्जाम्पल्स में भी आया हुआ था। ठीक है, एंड दिस इज गिवन दैट दिस इज इक्वल टू 16AB, यही तो बताया है। तो मैं पहले इसको सॉल्व कर लूँ, इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के लिए 1/2 तो एज इट इज रहने दिया, इससे तो ओपन होगा नहीं क्योंकि टोटल 0 बनेगा, इस 0 से भी 0 बनेगा, 1 के साथ ओपन करो तो दिस इंटू दिस, तो माइनस ए बी के की पावर 4 माइनस ए बी के की पावर 4 एस प्लस टी इंटू एस माइनस टी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एस स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर एंड अगेन माइनस ए बी के की पावर 4 एस स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, दैट विल बी 16AB। तो ये बात तो पता है, एस स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये बात तो सबको पता है। तो दिस इज 1, दिस इज ऑल्सो 1, तो ये दोनों एक जैसे ही तो लिखा हुआ है, तो 2 टाइम्स हो जाएगा। तो दिस इज 1/2 एंड 2 टाइम्स ए बी के की पावर 4, और ये 1 हो चुका है और माइनस भी तो था, माइनस रख दिया, चूंकि एरिया इसलिए मॉड ले लिया, क्योंकि एरिया निगेटिव होता नहीं है। ये 2 से 2 कैंसिल, अब ए बी से ए बी कैंसिल, तो और ये मॉड के अंदर क्या बचा, ऐसा बचा ना, के की पावर 4, चूंकि मॉड सबको पॉजिटिव बनाता है 16, तो यहाँ से के स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी प्लस माइनस 2। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो देखो क्वेश्चन में कुछ नहीं था, थोड़ा कैलकुलेशन था, और मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो कैलकुलेशन से घबराएं नहीं, कैलकुलेशन को एक्सेप्ट करें। तो कुछ नहीं था, फोटो बनाओ और आंसर निकाल लो, यही था इसमें। तो आई होप बात समझ गए होंगे आप। तो आप लिखेंगे, मैं इसको मिटा रहा हूं। अगला क्वेश्चन देते हैं, एग्जाम्पल इस लेक्चर के लिए लास्ट होगा। देखिए देखने में तो बहुत इजी लगेगा, बट थोड़ा सा इसमें एक कंसेप्ट छुपा हुआ है, इसलिए बताया जा रही है। आप लिखेंगे क्वेश्चन कि द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज गिवन बाई, द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज गिवन बाई, हाइपरबोला हमारे पास गिवन है x स्क्वायर अपॉन 25 माइनस वाई स्क्वायर बाई 16 इक्वल टू 1। द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज गिवन बाई दिस, देन फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फ्रॉम, देन फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट 1 दिया है 10,8 एंड पॉइंट सेकंड दिया है 5,4। मतलब इन दोनों पॉइंट से अपन को इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात आप चेक करो
कि ये क्या इसी के ऊपर लाई कर रहा है क्या? देखो तो 10,8 हमने रखा, तो ये कितना हो जाएगा 4, और ये 4, तो 4 - 4 ये तो 0 नहीं है, मतलब बाहर ओवर लाई कर रहा है, ठीक है ना। 5,4 रखा तो 25/25 माइनस, तो ये भी 0 हो रहा है, तो मतलब ये इसके ऊपर तो लाई नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, जैसे भी कर रहा है, हमें पता है ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं। देखो सॉल्यूशन, तो एक हम कोई भी लाइन का इक्वेशन लिख ले जो इससे पास कर रहा हो और कंडीशन पर टेंजेंसी लगा दें, ठीक है ना। ये कुछ ऐसा ही है कि मान लो ये हमारे पास हाइपरबोला दिया हुआ है और बोला इस पॉइंट से पास होने वाली, मान लो ये 10.8 है, बोला कि यहां से पास होने वाली लाइन बताओ जिस पे टेंजेंट हो, तो मैं ये बोलूंगा इससे तो इनफाइनाइट लाइंस पास कर सकती है, बट एक ऐसी लाइन होगी जो टेंजेंट बन के जा रही होगी, मान लो यहां से ऐसी, वैसे तो होंगी दो, यहां से और यहां से पास करी होगी, इधर एक और एक इधर। तो क्या करूंगा, यहां से मैं कोई भी एक m स्लोप की लाइन लिख लूंगा जो इससे पास हो रही है, और फिर कंडीशन फॉर टेंजेंसी लगा दूंगा। कोई भी लाइन हाइपरबोला पे टेंजेंट कब होती है, उससे हमारा ये सॉल्व हो जाएगा। तो वही काम कर रहे हैं यहां पे भी, आप ध्यान से देखेंगे। मैंने बोला कि इक्वेशन ऑफ एनी लाइन पासेस थ्रू 10,8, पहला सॉल्व कर रहे हैं, इक्वेशन ऑफ एनी लाइन पासेस थ्रू 10,8, मान लिया स्लोप क्या है m, मान लिया स्लोप को m मान लिया, तो क्या लिखोगे स्लोप फॉर्म में, y - 8 = mx - 10, राइट है। ये तो आराम से लिखोगे, तो इसको थोड़ा y = mx + c में बना ले, तो y = mx - 10m + 8, इक्वेशन नंबर 1। और ये लाइन क्या होनी चाहिए, टेंजेंट होनी चाहिए इस हाइपरबोला पे। तो हमने बोला कि लाइन 1 मतलब ये दिस लाइन 1 इज टेंजेंट टू द हाइपरबोला। तो कंडीशन फॉर टेंजेंसी क्या होता है, c² = a² m² - b²। ध्यान रखें, ये कंडीशन फॉर टेंजेंसी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना जरूरी है। c कितना है यहाँ पे y = mx + c दिख रहा है ना आपको, ये c दिख रहा है, ध्यान से देखो यहां से यहां तक -10m + 8, तो मैंने रख दिया यहां पे कि -10m + 8 -10m + 8 का होल स्क्वायर, a² कितना है 25, m² - b² कितना है 16। ओपन कर लेते थोड़ा, तो दिस इज 100 m² माइनस 10 × 8 80 × 2 160m and plus 64, this will be equal to 25 m² - 16। सबको लाके इधर उधर सेट कर लिया, उधर इधर लाएंगे तो दिस इज 75 m² माइनस ऑफ 160m एंड 64 + 16 + 80 = 0। यहां से भी कुछ कॉमन आ रहा है, देखो 5 तो इजीली दिख रहा है आपको कॉमन, 5 कॉमन ले लेंगे तो दिस इज 15 m² माइनस यहां से भी 5 कॉमन लिया तो 32m एंड प्लस 16 = 0। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक क्वाड्रेटिक बन गया, क्वाड्रेटिक सॉल्व करते हैं। एक ऐसा क्वाड्रेटिक, अब 16 × 15 कितना होता है, उसके कुछ ऐसे फैक्टर्स बनाओ जिसको ऐड करने पे 32 आ जाए। ठीक है, तो 16 × 15 के ऐसे फैक्टर तो देखो मैं बना रहा हूं यहाँ पे। 15 के फैक्टर क्या होंगे 5 × 3 और 16 के क्या है 2 × 2 × 2 × 2 फैक्टर्स ही तो बनाने हैं। ठीक है, तो बनाते हैं ना, कितना हो जाएगा, एक जगह मैं 4 × 3 12 कर लूं और ये 20 कर लूं तो हो जाएगा। देखो 20 × 12 भी तो सेम ही चीज होता है, तो हो गया ना, ये तो इजी हो गया। 20 और 12 ले लिया, तो क्या किया इसको, यहां से मैं सॉल्व करता हूं कि 15m² माइनस 20m माइनस 12m प्लस 16 = 0। तो यहां से देखो m की वैल्यू क्या क्या आ रही है, यहां से 5m कॉमन आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3m - 4 एंड -4 और ले लो तो 3m - 4 = 0। तो यहां से क्या हो जाएगा 3m - 4 × 5m - 4 = 0। राइट है, तो यहां से m की वैल्यू 2m की वैल्यू आएगी, तो m की वैल्यू क्या हो सकती है 4/3 और 4/5। तो पहला टेंजेंट में लिखता हूं, टेंजेंट 1 क्या होगी, 4/3 रख देते हैं, रख दो 4/3, इसी में रख दो, इसमें रख दो, जहां रखना रख दो। तो क्या हो जाएगा y = mx मतलब 4/3x माइनस
10 इंटू 4/3 प्लस 8, राइट है। तो दिस विल y इक्वल टू 4/3x माइनस 40/3 प्लस 8, मतलब कुछ तो भी y इक्वल टू x प्लस c के फॉर्म में आ रहा है। मैं और इसको सॉल्व कर देता हूँ, 4/3x और ये 24 हो जाएगा, 24 माइनस 40 माइनस ऑफ 16/3, और सॉल्व करेंगे तो 3y इक्वल टू 4x माइनस 16, ये हमारा हो गया टेंजेंट नंबर 1। तो क्या मतलब ऐसे सिंपली सॉल्व कर रहे हैं क्या? जी नहीं, आप टेंजेंट नंबर 2 देखें, टेंजेंट नंबर 2 पे ध्यान दो क्या हो रहा है। टेंजेंट नंबर 2 में स्लोप हम क्या लेंगे? 4/5 लेंगे, तो y क्या हो जाएगा? y इक्वल टू mx माइनस 10 इंटू 4/5 एंड प्लस 8, ये 2 टाइम्स में कट गया, और 4 इंटू 2 ये भी कैंसिल आउट हो गया, टोटल कैंसिल आउट। तो क्या बच गया? y इक्वल टू 4/5x। तो देखो ध्यान से, इसके बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन आपको है। ये क्या लिखा हुआ? y इक्वल टू b/a इंटू x। मतलब इस केस में एक टेंजेंट ऐसी है जो एसिम्पटोट्स भी बन रही है, मतलब इस पॉइंट से पास होने वाली एक टेंजेंट ऐसी भी है जो एसिम्पटोट्स है। और ऑब्वियस बात है, एसिम्पटोट भी एक टेंजेंट होती है, तो पहले भी बात कर चुके थे, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ यहाँ पे भी प्रूफ होती है कि यदि मैं इस पॉइंट से पास होने वाले टेंजेंट का इक्वेशन लिखता हूँ तो हमारे पास एक टेंजेंट ऐसी भी आएगी जो ऑलरेडी एसिम्पटोट्स हैं। तो ये बात क्लियर होनी चाहिए, आपको पहले भी बताई गई थी। तो ये क्वेश्चन बताने का मकसद बस इतना ही था कि आप बहुत जनरली सॉल्व कर सकते हो कि हाँ इसमें ऐसे भी कुछ हो सकता है कि एक टेंजेंट ऐसी होगी जो एसिम्पटोट्स बनेगी। बात क्लियर है? तो आप इसको लिखेंगे, मैं मिटा रहा हूं। अब इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करते हैं। वहां पे टेंजेंट कहां से लेनी थी? हमारे पास पॉइंट क्या था? 5,4 था, और हाइपरबोला आपको पता है पहले से ही x²/25 माइनस y²/16 इक्वल टू 1 था। तो सेम फंडा है, सेम फंडा आप यूज करेंगे यहां से। मैंने बोल दिया कि एनी लाइन, इक्वेशन ऑफ एनी लाइन पासेस थ्रू 5,4। मान लिया स्लोप m है, लेट स्लोप ऑफ दिस लाइन जो 5,4 से पास करे उसका क्या है? लेट स्लोप विल बी m। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा? y माइनस 4 इक्वल टू m x माइनस 5। तो दिस इज y माइनस 4 इक्वल टू mx माइनस 5m। भेज दिया उधर, क्यों भेजा? y इक्वल टू mx प्लस c बन जाए, y इक्वल टू mx माइनस 5m प्लस 4। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, राइट है। अब क्या कर रहे हैं? अब मैं इस लाइन को क्या बोलूंगा? ये लाइन जो होनी चाहिए ये टेंजेंट होनी चाहिए इसके लिए, तो कंडीशन फॉर टेंजेंसी लगा दो। तो हमने बोला कंडीशन फॉर टेंजेंसी, कंडीशन फॉर टेंजेंसी, और ये तो याद ही होना चाहिए क्या होता है? c² इक्वल टू a²m² माइनस b²। तो c कितना है जी? c देखो आप यहाँ पे ध्यान से, दिस इज c, y इक्वल टू mx प्लस c, पता है ना आपको। तो ये हो गया y इक्वल टू mx प्लस c, मतलब c की वैल्यू है माइनस ऑफ 5m प्लस 4 होल स्क्वायर इक्वल टू a² विल बी 25 m² माइनस 16। मैं फर्दर इसको ओपन कर रहा हूँ, तो दिस इज 25 m² माइनस 40m प्लस 16 इक्वल टू 25 m² माइनस 16। इत्तेफाक से 25 m² कैंसिल आउट। देखो अब यहाँ पे m क्वाड्रेटिक की बजाय लीनियर बन गया है। देखो तो अब यदि मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये क्या हो जाएगा? 40m प्लस 32, 40m इक्वल टू 32 हो जाएगा। तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी? 32/40, इट मीन्स 8 से 4/5 हो जाएगा। बट ये जो फैक्टर कटा है ना, ये अपन काटेंगे नहीं, असल में काट तो देते हैं, बट इसके लिए अपन क्या लिखते हैं यहाँ पे कि अब ऐसा तो नहीं है कि इस पॉइंट से एक ही टेंजेंट बन रही होगी, दो तो बननी है। तो इससे क्या मिलेगा कि वन टेंजेंट इज वर्टिकल, एक वर्टिकल टेंजेंट बनेगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो हमारा क्वाड्रेटिक बन रहा है उसका a 0 हो रहा है। क्वाड्रेटिक बनता है ना ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, उसमें a 0 हो रहा है। और क्वाड्रेटिक में आपको पढ़ाया गया होगा कि जब क्वाड्रेटिक का लीडिंग कोफिशिएंट 0 हो जाए तो उसके एक रूट इन्फिनिटी होता है, तो एक रूट इनफाइनाइट होगा, तो वर्टिकल टेंजेंट का स्लोप क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। तो एक तो वर्टिकल टेंजेंट है और एक का स्लोप ये है, तो मैं टेंजेंट 1 लिखता हूँ, वर्टिकल टेंजेंट लिख लेता हूँ पहले, ठीक है, जिसका हमें स्लोप अनडिफाइंड है। तो वर्टिकल टेंजेंट किस पॉइंट से? इस पॉइंट से। तो कैसे लिखेंगे? y माइनस 4 इक्वल टू अनडिफाइंड को कैसे लिखते हैं? 1/0 x माइनस 5। तो ये 0 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये गायब हो जाएगा, तो x इक्वल टू 5। तो एक टेंजेंट तो x इक्वल टू 5 आ जाएगा। और टेंजेंट नंबर 2 यदि मैं लिखता हूँ तो यहाँ पे m की वैल्यू 4/5 कहाँ रखेंगे? इक्वेशन नंबर 1 में। तो दिस इज
y इक्वल टू 4/5x माइनस 5m, मतलब 4/5 इंटू 5, उल्टा लिख दिया, m 5 लिखा है, 5m था एंड प्लस 4, तो ये तो कैंसिल आउट एंड दिस इज ऑल्सो कैंसिल आउट, तो y इक्वल टू 4/5x। तो यहां भी आप देखो ये क्या लिखा हुआ है, y इक्वल टू b/ax। तो ये दोनों क्वेश्चन सेम टाइप का था, ठीक है। बस इसमें एक और कंसेप्ट आ गया था, ये कटने के बाद, ये तो आपको स्ट्रेट लाइन वगैरह में और सर्कल वगैरह में बहुत डिटेल में पढ़ाया गया है। तो ये ध्यान रखना है कि हमारे पास कभी कभी टेंजेंट्स एसिम्पटोट्स बन जाएंगी, ठीक है। तो हम उसकी प्रॉपर्टीज भी यूज कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं एसिम्पटोट्स को डील करना थोड़ा इजी होता है, क्योंकि वो बहुत इजी वे में b/ax मतलब एक छोटा सा इक्वेशन बनता है उसका। तो आई होप बात आप समझ ही गए होंगे, आप वैसे समझ ही जाते हो, तो बस कोई दिक्कत नहीं है, छोटा ही क्वेश्चन था। तो ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है, आप इसको लिख लें, और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप अच्छे से समझ रहे होंगे। कोई भी डाउट होता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।